जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 4 फरवरी है और 3 और 4 फरवरी से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं इस वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आज के सवाल जो था उसको हम लोग देखेंगे। कहते हैं, हाल ही में किस देश ने इस्लामी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड ब्याज दर $1 अरब जुटाए हैं? तो वह है सी यानी पाकिस्तान के इमरान खान जो है, जिन्होंने लगातार जो है देशों से संपर्क साध साध कर इस्लामी देशों से और $1 अरब जो जुटाए हैं। और हाल ही में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि विश्व का पहला देश पाकिस्तान बन गया है जो कर्ज लेने में सबसे टॉप स्थान आ चुका है। चलिए सबसे पहले अब प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। नंबर 1 में कहते हैं कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख जो है कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन में आते हैं, ए है मनोज पांडे, बी GAV रेड्डी, सी कमला जाधव और डी है उपेंद्र द्विवेदी। इसका आंसर होगा बी यानी GAV रेड्डी, जो रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। GAV रेड्डी जनरल KJM ढिल्लो का स्थान लेंगे और रक्षा खुफिया एजेंसी के जिससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न बन जाता है। कहते हैं, इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रक्षा खुफिया एजेंसी का जो मोटो है, स्वयं से पहले सेवा। और वर्तमान में इनका महानिदेशक हैं जनरल GAV रेड्डी। आते हैं क्वेश्चन 2। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन में देखते हैं, ए है लक्ष्य सेन, बी चिराग शेट्टी, सी प्रियांशु राजावत और डी है किरण जॉर्ज। इसका आंसर होगा डी यानी किरण जॉर्ज। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 21 वर्षीय किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला वर्ग में उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल जो है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक ओडिशा में पड़ता है। आते हैं क्वेश्चन 3। तीसरे नंबर में है कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन आते हैं, ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा सी यानी आंध्र प्रदेश। जो है आंध्र प्रदेश जो है से हाल ही में नागरिकों के बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राज्य की सरकार ने जो है ना एक ऐप चलाई है और उसका नाम है AP जो है सेवा 2.0 पोर्टल ऐप कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़े हुए। कहते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। यह पोर्टल पारदर्शी तरीकों से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और जनता को बिना किसी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। इस पोर्टल की सहायता से आवेदकों की अपडेट SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या होगा? यानी हाल ही में लखनऊ जो है PL टीम का नया नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन में आते हैं, ए लखनऊ डेवी, बी लखनऊ सुपर जॉइंट्स, सी लखनऊ इंडियंस, डी लखनऊ सुपर किंग। इसका आंसर होगा बी लखनऊ सुपर जो है जॉइंट्स। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं, लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने अधिकारी का नाम का घोषणा कर दी है और ये फ्रेंचाइजी जो है लखनऊ सुपर जॉइंट्स
के नाम से जानी जाएगी। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक जो है डॉक्टर संजीव गोयनका है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ता है, जबकि हाई कोर्ट जो है प्रयागराज में पड़ती है, यानी उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन आते हैं ए 30 जनवरी, बी 1 जनवरी, सी 2 जनवरी, डी 29 जनवरी। इसका आंसर होगा सी, यानी 2 फरवरी। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को ईरान से राम शरण में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। पहली बार 1997 में आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। 2022 की थीम लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी अस्थायी जो है रूप से शामिल किया जाएगा? यानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा? ऑप्शन आते हैं ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय तटरक्षक बल, सी CRPF, डी नौसेना। इसका आंसर होगा ए भारतीय वायुसेना। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद से 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिला कैडेटों को अपने पहले बैच को शामिल करने को तैयार है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 कहते हैं रक्षा मंत्रालय ने दवाओं को होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? ऑप्शन आते हैं योग योजना, ए है, बी है सेहत योजना, सी कर्म योजना और डी है बचत योजना। इसका आंसर होगा बी, यानी सेहत योजना। सेहत योजना ने ही रक्षा मंत्रालय ने दवाओं को होम डिलीवरी हेतु जो है ये इस प्रकार के जो है योजनाएं चलाए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है मरीजों को उनके घरों में आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। देश के वर्तमान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कहते हैं एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? यानी पुनः जो है इसके पहले भी थे और पुनः किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन आते ए इटली, बी सोमालिया, सी पुर्तगाल, डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा सी, यानी पुर्तगाल। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं एंटोनियो कोस्टा को फिर से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है क्योंकि उनकी सोशलिस्ट पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में जीत हासिल की है। एंटोनियो कोस्टा 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डी सोसा है, जबकि पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। आते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आते हैं गृह मंत्री अमित शाह, बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डी संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। इसका आंसर होगा बी, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखेंगे।
कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय गायक 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। पंडित जो है जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना जो है जसराज के बेटे सारंग देव पंडित जो है और उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने की है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 10 की ओर। कहते हैं केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत जो है अन्य देशों को विकास जो है सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपये की सहायता करेगा। यानी भारत जो है दूसरे देशों को बजट में अपना जो है एक नया जोड़ दिया गया है खर्च को कि दूसरे देशों को वह कर्ज के रूप में कितने रुपये खर्च करेंगे। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है 7,000 करोड़, बी 6,000 करोड़, सी 6500 करोड़, जबकि डी है 6292 करोड़। इसका आंसर होगा डी यानी 6292 करोड़। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं इनमें से 6292 करोड़ रुपये भारत के पड़ोसी देशों के साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विकास सहायता के लिए जो है ये प्रदान करेंगे। भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के लिए विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यानी अफगानिस्तान के विकास के लिए भी ये 200 करोड़ रुपये की राशि जो है आवंटन की है। अब आते हैं आज का रिवीजन पार्ट। यानी रिवीजन जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। जितने भी प्रश्न हैं उनके रिवीजन हम लोग देखेंगे। आते हैं नंबर 1 है रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो GAB रेड्डी। बी दूसरा है बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किरण जॉर्ज ने यह जीता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। लखनऊ IPL टीम का नया नाम क्या होगा, तो लखनऊ सुपर जो है जॉइंट्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स इसका नया नाम कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5 की ओर आते हैं। कहते हैं कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 2 फरवरी को। प्रश्न संख्या 6 की ओर देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा, तो भारतीय वायु सेना। नेक्स्ट है 7 नंबर। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं को होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरुआत किया है, सेहत योजना। 8 है एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो पुर्तगाल के, इसके पहले भी यहाँ के थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 की ओर देखते हैं। हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 10वां नंबर है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपये सहायता करेगा, तो वह है 6292 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है आज का डोज। आज का डोज जो है GKGS का सेट नंबर 33 यानी 33वां हम लोग देख रहे हैं। आते हैं प्रश्नों के नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन तेज करने की जो जानकारी महात्मा गांधी ने भारत के वायसराय को कब दी थी, तो 1922 ईस्वी में इन्होंने धमकी दिया और कहते हैं कि जो गांधी इरविन असफल हुआ, जिसके तहत इन्होंने असहयोग आंदोलन को तेज करने की असहयोग आंदोलन तेज करने का मुख्य उद्देश्य था, जो डोमिनियन स्टेट की मांग था उसको ना पूरा हुआ था। जो गांधी इरविन जो समझौता था उसके तहत जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाए गए थे, जो 1930 की बात है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इलायची पहाड़ी कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तीसरा है भारत में रेल बजट को पहली बार टीवी प्रसारण कब किया गया है, तो 25 फरवरी 1992 ईस्वी को। चौथा है देश के कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, तो है 55% जो है कृषि क्षेत्र जो है वर्षा पर निर्भर है। 5वां नंबर प्रश्न है भारत में सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लाई गई थी, तो 1920 में बड़ौदा में लाई गई थी। 6ठे नंबर क्वेश्चन है कुटीर उद्योग में अधिकतम निवेश सीमा कितनी है, तो 25 लाख।
25 लाख हम लोग कुटीर उद्योग में निवेश कर सकते हैं। 7वां नंबर है, साख मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ऐच्छिक मुद्रा। साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा अब तक कहाँ कहाँ बैठक बुलाई है? तो हैदराबाद और श्रीनगर में वह बैठक बुला ली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो है 35 वर्ष। यानी राज्यपाल की बनने के लिए भी 35 वर्ष, उपराज्यपाल के लिए बनने के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति तथा जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, जबकि राज्यपाल राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। कहते हैं 10वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 330 के तहत। अब आते आज के सवाल। आज का सवाल में है कि हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राजकीय पक्षी एटलस तैयार किया है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप दे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट मैं कल फिर सुबह मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।